कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। क्योंकि इंडिया में औरतों को देवी माना जाता है, देवी की पूजा करते हैं। क्या इसका कनेक्शन इस अगर हम रिलेट करें तो इस सिचुएशन के साथ बनता है? मेरे जवाब में सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है। और डॉक्टर साहब के रवैये के ऊपर भी बातचीत हो रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है। साहब फिर आज पूरे मुंह से साहब निकल गया। आपने मना भी मुझे किया था कि साहब नहीं बोलना। तो बयान के बाद से जाकिर का पाकिस्तान में विरोध तेज हो गया है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे स्टेज से उतरने पर सोशल मीडिया में मुझ पर तनकीद हुई, जिस पर मुझे शदीद ताजुब हुआ। ऐसे इंसान से लोग भागते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भाई कि इस इंसान के अंदर भाई कॉमन सेंस है भी कि नहीं। इससे पहले इंडिया नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अच्छी तादाद में खवातीन मौजूद हैं। बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर। ने एक और वो वैसे तो कहते हैं पंजाबी में कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। उन्होंने क्या बात की, बड़ी सीरियस बात है। शोशा है जो शुरली उन्होंने छोड़ी, जो शुरली नहीं। सर मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी। एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है, और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को, और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया, एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, चार की क्यों है। और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है। यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है? इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई? आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है? आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक का दो एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? मतलब कि खड़े होके कहते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब अल्फाज वापस लें। आप ये क्या बात करें? मैं आपको सुनवा देती हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा। ये देखिए, आपका नाम और आपका पेशा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ, और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिसका कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो वो ऐसा क्यों? एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर नहीं करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज देते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है। जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, और जो शादी नहीं कर रही हैं,
जिनकी शादी नहीं होती तो वो बाजारू बन जाती हैं, बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जाकिर नाइक खुद तो ये वाले अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं लड़की के लिए, वो इससे भी ज्यादा बदतर है जो मैंने अभी ये कहा कि बकवास या मुंह तोड़ना, जो उन्होंने लड़की को कह दिया, अनमैरिड लड़की को। कि जहाँ तक डॉक्टर नाइक साहब का ताल्लुक है, तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको ब्लैक निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया, उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए, जिनमें एक ये है कि उनकी जो वहाँ से ब्लैक लिस्ट हुए हैं या निकाला गया है उसका कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में मौलवी जो है वो फिरते हैं दन दनाते, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, किसी ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये सारा कारनामा जो है उनका, ये उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो स्टेट के अंदर जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसको सामने रख के, तो ये इस तरीके से उनके जितने कंट्राडिक्शन थे और जिस तरीके से वो ज़िंदगी के छोटी छोटी बहस हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 60s और 70s में ओपन होके उस पर डिबेट होके क्लोज हो चुकी हैं, ये सारी बहसें। मसलन इस्लाम और साइंस के दरमियान क्या तसादम है, क्या कंप्रोमाइज़ है, क्या हारमोनी है, ये चीज़ें तो 60s और 70s की बहसें हैं जो लोग करके उसको कंक्लूड करके तो अपने रास्ते ले चुके। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान को भारत का विरोध करना है, उसके लिए चाहे उन्हें 100 जूते खाने पड़े, 100 प्याज खाने पड़े, दोनों में एक ही बात है। एक जैसे कि एक कहावत है कि 100 जूते खाओगे या प्याज, तो वो पहले 10 प्याज खाता है, फिर लगता है कि यार जूते खा लेने चाहिए, प्याज बहुत महंगी पड़ेगी, तो वो 10 जूते खा लेता है। फिर उसे समझ आता है कि जूतों में तो बहुत दर्द हो रहा है, तो प्याज ही खा लेनी चाहिए, फिर वो 10 प्याज खा लेता है। फिर उसे समझ आता है कि नहीं यार जूते खा लेने चाहिए, तो ऐसे करके 100 प्याज भी खा लेता है धीरे धीरे वो, 100 जूते भी खा लेता है। पाकिस्तान का यही हाल है। जाकिर नाइक को बुलाकर इनको लगा था कि भारत की बेइज्जती होगी, भारत को हम थोड़ा दिखाएंगे कि देखो हम तुम्हारे दुश्मनों को किस तरह से वेलकम दे रहे हैं, भारत को जलन होगी। अब ये नहीं सोच रहा है कि भाई तुम 1947 में बैठे हुए, हम 2024 में आ गए और 2047 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य कुछ और है। हम ये छोटी मोटी टुचफुट घटनाओं पर ध्यान ही नहीं देते। एक 2 कौड़ी के व्यक्ति को तुम बुलाकर तुमको लगता है कि भारत इससे थोड़ा दुखी होगा, तो मतलब तुम्हारा दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है आप लोगों को। हालांकि पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों से और क्या डिज़र्व करोगे। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में जाकिर नाइक का रेड कारपेट वेलकम तो हो गया, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कह दी जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती करा रही। अब उसने कहा कि जो भी कुंवारी लड़कियां हैं वो मतलब उनके बारे में गलत शब्द उपयोग कर दिया, यानी कि पैदा होते ही शादी कर लो अगर उस चीज़ से बचना है तो। अब आप देखिए कि इस तरह का दिमाग से पैदल व्यक्ति, आप उसे वेलकम कर रहे हो और अपने देश को बता रहा है कि ये हमारे आइडियल है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस व्यक्ति क्या बोल रहा है उसके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है, वो बोल क्या रहा है उसको शायद पता ना हो। मतलब जो कहते हैं ना कि भाई तेरा स्क्रू ढीला है, इसके स्क्रू ही नहीं है, ढीला मिला तो छोड़िए, उसके स्क्रू ही नहीं है। उस व्यक्ति को बुलाकर ये लोग पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी उससे ज़्यादा अक्लमंद होंगे। जिस तरह की बातें वो कर रहा है ना, उससे ज़्यादा अक्लमंद पाकिस्तानी होंगे। लेकिन क्या है कि पाकिस्तानी जब तक जूते ना खाएं तब तक मानते नहीं हैं। 100 प्याज भी खाना है उनको, 100 जूते भी खाना है। तो वो पाकिस्तान की पर डे बेइज्जती कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि पर डे पाकिस्तानियों की बेइज्जती पूरी दुनिया के लेवल पे हो रही है। अब इनको इतना अंदाज़ा आम पाकिस्तानियों को नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर आपका किस तरह से दुनिया मजाक उड़ा रही है। कोई सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया मजाक उड़ा रही है। वो भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया, जाकिर नाइक ने जो बयान दिया है कि जो लड़कियां कुंवारी हैं वो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह की लैंग्वेज, और हर पाकिस्तान की लड़की को जो कुंवारी है उसके लिए उसने सीधा सीधा वेश्या बोल दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसे
उन वहाँ की सरकार और वहाँ का पूरा सिस्टम रेड कारपेट बिछाकर उसे वेलकम दे रहा था, और वो बंदा अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है और वो उन्हीं की बेइज्जती कर रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया से ये क्यों भागा होगा। अब इंडिया और पाकिस्तान में यही फ़र्क है। पाकिस्तान जैसे लोगों, वैसे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसे हटाकर जाकिर नाइक कोई वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। वो इन्हें सही तरीके से इस्लाम के हिसाब से रहना सिखाएगा, सब कुछ व्यवस्था कर देगा। लड़की पैदा होते ही उसकी शादी कर दो, ना तो वैसे है वो, ठीक है, और वो एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएगा। एक बार उसे अवसर देना चाहिए पाकिस्तानियों को। शायद हो सकता है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाओ, क्योंकि इस तरह के कामों से ही बनोगे। जब आपकी 50% महिलाएं जो कुछ करेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक है देश की इकोनॉमी में 50% महिलाओं का योगदान होता है, तो वो कट तो तुरंत हो जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत कम है तो पाकिस्तान में तो वो कट तुरंत हो जाएगा। उसके बाद पुरुष हैं तो पुरुषों में भी कुछ नियम लगा देगा, ये करना है, वो नहीं करना है, ये करना है। अब आप देखिए बॉलीवुड है, बॉलीवुड के खिलाफ है ये लोग। क्यों खिलाफ है? कि ये चीज़ें आप नहीं दिखा सकते, तो टीवी मोबाइल सब बंद कर दीजिए, रहिए उसी में बैलों से हल जोत कर और बढ़िया खाइए पिए मज़े रहिए। इससे आगे आप सोच ही नहीं सकते हो। तो पाकिस्तान डिज़र्व भी करता है। हालांकि पाकिस्तान को लगा था कि जाकिर नाइक को बुलाएंगे और भारत की सरकार कुछ रिस्पांस देगी, क्योंकि भारत की सरकार रिस्पांस देती ही नहीं। भारत की सरकार के भारत के लोग उतना रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, उल्टा मजाक और उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो कांडी ऐसे कर रहा है बंदा। तो पाकिस्तान उड़ता हुआ तीर लेता है। अच्छा, इन लोगों को एक बात समझ नहीं आती मेरी, कि ये लोग आगे का सोचते हैं नहीं सोचते। क्योंकि किसी भी सरकार को देख लीजिए दुनिया में, वो अगर कुछ करने वाली होती है तो वो बहुत आगे तक सोच लेती है। तुर्की को छोड़ दीजिए, वो भी इन्हीं टाइप का लोग है, बिना सोचे कुछ भी करता है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये 2 4 6 देश ऐसे हैं जो सोचते नहीं। ईरान तक सोचता है वो भी इजराइल पर हमला करने से पहले हज़ारों चीज़ें उसने सोची, और आज वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इजराइल हमला करेगा। तो इधर से उधर अपने रईसी को लोकेशन बदलवा रहे हैं, उसकी सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या होने वाला है भविष्य में। लेकिन पाकिस्तान जैसे लोग होने चाहिए, हमला कर दिए बेफिक्र बैठे हैं, क्योंकि हमला सामने से हो ही नहीं सकता। अब सामने से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास जज्बा है, और वही मनगढ़ंत कहानियाँ, ये होगा वो होगा, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उनकी मिसालें वहीं नष्ट हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी क्योंकि दिमाग से पैदा लोग हैं। तो ऐसे लोग पेले जाते हैं। तो इन्होंने सोचा नहीं होगा कि जाकिर नाइक को बुलाकर हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या बवंडर खड़ा होने वाला है। अब ये सभी सोच रहे होंगे कि इसे क्यों बुलाया। उल्टा कुछ हम सोच रहे थे भारत के खिलाफ बोलेगा और भारत पे थोड़ा बहुत दबाव डालेगा, भारत की तरफ से बयान आएगा। उल्टा ये हमारी बेइज्जती ऐसी कर रहा है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ट्रेंड करने लगा है। क्योंकि इस तरह के बयान, अब आप बताइए जो लड़की कुंवारी है वो बेश्या, तो पैदा होते ही सभी कुंवारी हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए ये किस लेवल का दिमाग से पैदल आदमी है, और पाकिस्तानी कितने पैदल आदमी है कि उसे रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान ये डिज़र्व करते हैं।